बेचारी आपका जो है रेफरेंस, खदीजा, आपकी मम्मी जो है वो मर रही हैं 619 में। आपकी तो मैं दूसरी मम्मी रेफरेंस को देगा ना आपको, 619 के, सुनिए मैं रेफरेंस दे आपको रहे हैं ना, रेफरेंस से स्क्रीन में समझाएगा ना। सामने है बाबू भैया, मेरे मेरे रेफरेंस मेरे तो मेरे सामने है। आपकी मेरे एक मम्मी प्यारे की डेथ भाई, हो रही है, सुनेंगे यार भाई, 619 में डेथ हो रही है, दूसरी मम्मी आ जा रही है 619 में, तीसरी छोटी मम्मी आ जा रही है 600, ये तो आपको 623 गलत टपकते लिखा चले है, जा रहे 620 600। में निकाह हुआ था, 630 में रुखसती हुई, 623 में रुखसती हुई थी, हाँ 620 तो में निकाह 623, हुआ था। यानी अगर सौदा रतलान से अगर 19 में अगर होता है, 619 में अगर होता है, तो 619 का अगर अक्टूबर में होता है या फिर जून में होता है, तो 600 बाबू 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 623 का, सैयद तो सैयद सैयद 623 का सैयद सैयद जो चीज प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये पूरा कैलकुलेशन मैंने निकाला हुआ है, ठीक है, ये देख लो। कैलकुलेशन निकालने से केवल फायदा नहीं ना सुनो है, सुन डिस्कस लो करना चाहिए। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, केवल खदीजा और सौदा ऐसी थी जो मतलब 58 और 45 इयर्स की थी, ठीक है। उसके 58 बाद भी नहीं है जैसे यार, बहुत सी हदीसों में, बहुत सी रिवायतों में जो है, बहुत ये मुसलमानों ने लिखा हुआ है, बहुत सी रिवायतों हाँ में बहुत सही एकदम टिप्पम टॉप एज की थी तो फिर कोई खदीजा। फायदा नहीं है बात मैं करने अरे मैं ये कह रहा हूँ का। अब खिचड़ी कि पक रहा मैंने भाई लीवे साहब। दिया है, मैंने लीवे दिया है। उसके बाद ब्रह्मराक्षस जी, लीवे देने के बाद जो है आयशा की एज यहाँ पे 6 साल निकल के आई, हफ्सा की एज जो है 20 साल निकल के आई, जैनब की 31 साल, उम्मे सलामा की 45 इयर्स, जबकि उस वक्त रसूलुल्लाह जो है 57 इयर्स के थे, तो उसके हिसाब से ये छोटी ही है। 35 साल, 20 साल, 34 15, सफैया का जब उन्होंने चीर हरण किया था तो वो 15 की थी, 15 और साल की मैमूना बच्ची को 35। इंडियन, एक सेकंड, 15 साल की बच्ची के बाप को, भाई को, पति को, नया नया शादी हुआ था उसका, नई नई शादी हुई थी, उन तीनों को मार के आते समय उनके साथ हम बिस्तरी कर ली, और ये भाई अच्छा साहब तो बता रहे हैं कि मार उनको के जो औरतों का बात शौक बोल नहीं रहे था। हैं, इतना जोर से बोल रहे जो मार के, तो वो जिनको मारा है वो भी किसी को मार के ही वो बचा था ना, तो वो मार, अरे वो लोग भी कत्ल करता था ना, वो लोग भी भाई झमेला उसका करता था। भाई करता था, सुन मेरी बात, करता था, कुछ भी करता था भाई, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी उसके, कैसे सुनो बोल सुनो सकते सुनो हैं? सुनो सुनो, किसी क्राइम क्रिमिनल को कुछ भी हाँ, कैसे बोल सकते हैं आप? कौन सा क्रिमिनल था भाई वो, कौन सा क्रिमिनल था, राजा था कि तो क्रिमिनल मेरे को था भाई, बता बताइए, कौन सा क्रिमिनल था? अभी कितनी अभी एक लौंडिया औरत बनाई थे को उसने, कितने कत्ल करे थे उसने? करता है मर्डर, उसके घर में बच्ची को मार देता है, तो वो क्रिमिनल नहीं है, क्या है बताइए? रेफरेंस दीजिए, किसको मारा था उन्होंने? हाँ, बिल्किस बानो को कौन मारा है बताइए? बिल्किस बानो को, बच्ची को कौन मारा? बिल्किस सैयद बानो को असलम, रेप तुम कौन किया? दिमाग से सटक गए हो, या तुम दिमाग में जो है ऊंट का मुंह डाल लिए हो? मैं ध्यान से क्रिमिनल सुनो, के लिए बोल रहा मैं हूँ, पूछ रहा हूँ, क्रिमिनल सुनो मेरी बात, क्रिमिनल मैं का बात पूछ बोल रहा हूँ, रहा हूँ भाई। सफिया के बाप ने, उसके भाई ने, उसके पति ने किसको मारा था? पूरा हिस्ट्री है भाई साहब, अब किसको हाँ मारा तो है भाई उसके लिए साहब आपको हमको पूरा हिस्ट्री दिखा में जाना दीजिए ना, पड़ेगा। आपका ये टॉपिक ये 15 नहीं है साल आज। की, सुनो, ये तो बिल्कुल हमारी राउंड कर दे रहा है कि आपका 614 तो में टॉपिक 15 ही साल नहीं की है भाई। बच्ची के साथ, रुक जाओ, यही टॉपिक है भाई, औरतों का शौक था, 15 ये साल की बच्ची के बाप का, भाई का, पति का कत्ल करके रास्ते में मक्का पहुंचने से पहले उसके साथ हम बिस्तरी की जा रही है, और फिर आप हमको यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं कि उनको औरतों का यानी शौक नहीं मक्का था। पहुंचने से असलम पहले, जी, सुनिए, मक्का शर्म, पहुंचने से शर्म वहाँ शर्म करनी वहाँ है कि नहीं कितना दिन करनी है? बाद हुआ बताइए? दिन कितना दिन हुआ, कैसे पता चला आपको वहाँ पे मैं कह इतना रहा, दिन के बाद हुआ है कब या किया, क्या एक आपकी बेटी, घंटा, 1 घंटा आपका बाद? कत्ल करके, सुनिए मेरी बात, मैं वहाँ आपका पे एग्जांपल नहीं देना चाहता, लेकिन आप समझ लीजिए टाइम आपकी किसी लिखा बहुत है, नजदीकी उसमें का टाइम एग्जांपल लिखा दे है रहा तो फिर हूं, बोल के फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं है। उसका, सुनिए मेरी बात, उसका, उसके बेटे और उसके दामाद का कत्ल करके मैं उसकी बेटी के साथ करूं, अच्छी चीज है? टाइम और भी फिर है बताएंगे, वहाँ पे ब्रह्म भाई, टाइम दिया टाइम भी है, है ब्रह्म नहीं राक्षस टाइम, भाई, टाइम भी है। अरे टाइम दिखाइए भी फिर दिया हुआ टाइम है, उस दिखाइए, किताब में अब किया टाइम गया है। दिखाइए। हाँ, जी और ईटन बताइए। भाई जरा वो हदीस एक बार खोलिएगा जिसमें वो पूरा वाकया लिखा हुआ है, तो ये इनको सफैया पढ़ाइएगा। वाली इससे सफैया पहले वाली भी बात हो गया है अरे ये। सैयद यार, सैयद मैं रुक तुमसे, जा। अभी खुल रहा है, अभी खुल रहा है, टाइम खुला है, आप टाइम खोलो, इंडियन भाई, आप हदीस खोलो, लेकिन हाँ, सैयद भाई मैं एक बात बताऊं, क्योंकि आप बड़े अच्छे आदमी, बात बहुत अच्छे से करते हो, इसलिए आपका स्वागत बहुत अच्छे से होता है, लेकिन बात करते करते आधी बात में आपसे घिन आने लगती है भाई, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ नहीं, आपसे। बात ये है कि मैं लॉजिकली आपसे बात करना पसंद करूंगा ना, अभी आप अगर लॉजिकली नहीं नहीं, करिएगा तो लॉजिकली नहीं, जैसे ही देखिए, आपने सुने कहा, सुने सुने सैयद भाई, आप क्या है कि एक तो बात पूरी सुनते नहीं है, किसी की बात मुकम्मल होने नहीं देते और बीच बीच में इंटरप्ट करते हैं। एक बार पूरी सामने वाले की बात हो जाने दो, उसके बाद आप अपनी बात रखें जी। अच्छा सैयद, लॉजिकली की स्पेलिंग में कितने एल होते हैं ये बता दोगे तो मान जाओगे तुम लॉजिकली बात करते हो। चलो अरे ठीक छोड़ो है, छोड़ो यार इंडियन भाई, छोड़े छोड़े छोड़े। इंडियन भाई, टीडी भाई, इनको डेट और टाइम बताइए, मैं थोड़ा सा जाने का समय हाँ, हो गया, दीदी बहुत जी बहुत जी जी धन्यवाद लेने के लिए। जी जी, और यार ओके ओके। कसम से बता रहे हैं सैयद भाई, तुमसे बात करके बता रहे हैं, शुरुआत बहुत अच्छी होती है आपसे बात जी करने की, लेकिन बातें आप ऐसी करते हो ना, कसम से यार, जी सैयद भाई क्या घिन क्या आती है, करेंगे आप पे मेरे नहीं, प्यारे आपकी भाई, बातों पे आती क्या है सैयद कर घिन, मैं सैयद बताऊं। एक मेरे एक प्यारे एक मिनट रुको, भाई, हमारे गुरु जी हैं वो, उन्होंने एक सवाल पूछा, मैं आप जवाब लोग देने जैसे दूं। बोलते हैं, आ, हमें भी सैयद तकलीफ रुको एक होता है। मिनट, सैयद और रुक जाओ एक मिनट, ब्रह्मराक्षस जी, ये देखिए फजर की नमाज पढ़ने के बाद, यानी अर्ली मॉर्निंग उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी, फिर उन्होंने हमला बोल दिया खैबर पे, और रात के वक्त यानी मिड नाइट को, ये देखिए यहाँ पे नाइट लिखा हुआ है, एक हाँ, तो सेकेंड, ये 10 लाइन के बाद नाइट लिखा ये है, देखिए 10 लाइन, अरे 10 लाइन का रुक पूरा जा हिस्ट्री लिखा है। सैयद रुक जाओ,
ब्रह्म राक्षस भाई ये देखें, एट नाइट शी सेंट हर एज ब्राइड टू प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो जिस चलो ठीक जिस है, इनका नाइट का सम्मान बात आप करते बोल हैं। रहे इस हैं, पे अगर कुछ बोलेंगे ना ये तो मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाएगा। हम्म। 10 लाइन के बाद आया है, 10 रातों के बाद उसके साथ सेक्स किया हो, अच्छा किया है। नहीं 10 रात के बाद नहीं गंदे है वो आदमी। कम ये से लीजिए, कम भाई यहाँ आपसे आपसे बात नहीं करनी यार, हटो। देखिए यार ब्रह्म राक्षस जी, आप आपसे बात करने अच्छा लगता है, इसीलिए कि आप लॉजिक में बात करते हैं तो फिर नहीं, वो सही सैयद रहता है। आपसे भी बात करना अच्छा लगता है, लेकिन एक सीमा होती है मेरे भाई, सीमा होती यहाँ है। देखो, यहाँ तुम देखो। एक पर रात आप की बात कर रहे हो, एक महीने बाद अगर उसके साथ संभोग किया हो तो गलत है। उसके भाई का कत्ल किया, उसके बाप का कत्ल किया है। थोड़ा बोलने से पहले देख लिया करो सैयद क्या बोले जा रहे ये हो। रहा तो इंडियन भाई, आप ये रहा, जैसा ये बोल रहा। रहे हैं, जी जी देखिए ब्रह्म राक्षस भैया जैसे कि सुनिए, दादा सुनिए, आपसे बात करी जाएगी, आपसे वो 9 साल 6 साल पे बात की जाएगी। अभी हमें मुक्ति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का, और भगवान आपकी बुद्धि, भगवान आपको बुद्धि दे। जी जी। आपका चलिए कौन सा धीरे और धीरे डेट सैयद में धन्यवाद। भाई है आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए। ब्रह्म राक्षस? जी कौन सा डेट में है, थोड़ा बता दीजिए, भूल गया। कल 9 बजे। कल 9 बजे, अच्छा ठीक है, ओके जी। जी। जी ये लीजिए, डेट देख लीजिए। हाँ देखिए डेट नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ नाइट और मॉर्निंग लिखा है बस, इसमें कोई तो डेट इसके नहीं है। बीच में पूरा कांड हो गया तो अब इसमें दिन कहाँ से कोई जोड़ेगा, या फिर डेट कहाँ से आपको जोड़ेगा? पूरा इसका कांड अगर सुबह से शाम तक में ही बंदा अंजाम आपको दे पता दिया है, जब तो अरब इसमें कंट्री हमें में, क्या जोड़ना है? सिस्टर सुनिए, जब अरब कंट्री में एक जगह से दूसरा जगह जाते थे तो वहां पे प्लेन में नहीं जाते थे, आज का डेट में प्लेन में जाते हैं तो 4 घंटे में 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो उस डेट में जब ऊंट में जाते थे तो धीरे अशरफ धीरे बहुत कहीं धीरे गए स्लो जाते नहीं थे, रात, अशरफ कहीं गए नहीं, तो वो 1 रास्ते साल में भी ही लग उन्होंने जाता था, तंबू। उस डेट में 1 साल लग जाता था कहीं अशरफ पहुंचने में। अशरफ 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 तुम जो पॉइंट कह रहे हो ना वो यहाँ पे इनवैलिड है, क्योंकि वो कहीं गए नहीं, उन्होंने रास्ते में ही तंबू बिछा करके उनके साथ निकाह कर लिया था। निकाह बाद में क्या था, पहले उन्होंने चढ़ाई की, उसके बाद जब वो बाहर निकले लोग बातें बना रहे थे कि क्या ये इनको बीवी का मर्तबा मिलेगा या फिर ये गुलाम कही जाएंगी। तो फिर लोगों ने ये बातें की कि अगर हाँ पर्दा तो करा ये के लाते हैं तो बीवी सुनिए, कहेंगे, नहीं करा के हाँ तो लाते हैं तो गुलाम बताता हूँ, कहेंगे। मैं बताता हूँ। अगर वो गुलाम थी जब इस्लाम नहीं कबूल की थी तो फिर जायज था, अगर अच्छा गुलाम से अगर ये अगर इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर उसे निकाह कर लिया। अशरफ आप वही हो ना जो फ्री थिंकर भाई की स्ट्रीम पे एक बार आए थे रात को, काफी देर तक आपसे बात हुई थी सुबह तक। अरे मैं बताता हूँ इंडियन भाई, ये सबके स्ट्रीम पे आते रहते हैं, ये कई बार मेरे को कई एक्स मुस्लिम्स के उस पे मिले हैं, तो ये मेरे अरे काफी ये नोन अपने हो चुके हैं अब। चैनल पे आए जी। थे। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने पता है कि अगर इन्होंने पता है क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि एमएस वर्ड में जो है क्या कहते हैं अल्लाह का वो है, क्या कहते हैं करिश्मा है। करिश्मा इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने खुद एक शॉर्टकट की बताया और वो भी गलत बताया, और आर्ट की जगह पे इन्होंने कंट्रोल बता दिया। अब मैं दवाएं पढ़ा हूँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बाद में जब मैंने उसको रिसर्च किया, देखा गूगल से, तो पता चला ऑल्ट लगाने पे दरअसल में 2-3 अक्षर हैं, उसको लिखने के बाद अगर आप ऑल्ट दबाएंगे ना तो जो है क्या है वो अल्लाह का नाम लिखा आ जाता है, और दरअसल में अरबी के कुछ जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये सब, ताकि उनको टाइप करने में ईजी हो। एमएस वर्ड में वो बना के दिया गया, वो उससे अपना अल्लाह साबित कर रहे थे अच्छा कि याद अल्लाह आ कंप्यूटर में भी है। अच्छा क्या याद बात है भाई, शाबाश। और ये कह रहे हैं कि ये लॉजिकली चले, बात करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा इंडियन भाई एक सेकंड। जी। सैयद साहब, अभी जो पॉइंट आपने रखा था, एक बार आप दोबारा थोड़ा सा एक बार रिपीट करेंगे? अभी आपने क्या कहा था कि जो सफिया, जो इसके अंदर जो एक लॉन्डी जो बनाई थी, जो भी पकड़ी गई थी खैबर की जंग में, उसने मतलब अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था, आप ये पॉइंट रख रहे थे अभी? जी सैयद भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस्लाम में अगर कोई अपने मर्जी से नहीं करता है तो वो इस्लाम होता ही नहीं है, जोर जबरदस्ती इस्लाम में कोई होता ही नहीं है, क्योंकि ओ वो अच्छा दिल में अच्छा अगर अच्छा। शैतानी रहेगा शाबाश। और मुंह में अगर अच्छा बोलेगा अच्छा, तो हाँ अब मैं इस्लाम। अब यही रुक जाए। जी जी। तो इन्होंने अभी ये कहा कि सफ़िया ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था, और इस्लाम में तो जोर ज़बरदस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है, अगर कोई जोर ज़बरदस्ती करता है तो वो चीज़ हराम हो जाती है। चले चले, तो सफ़िया के हवाले से पहले तो मैं एक पॉइंट रखता हूँ कि आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि अगर किसी औरत के बाप को, भाई को और फैमिली को उसके सामने कत्ल कर दिया जाए, है ना, और फिर उसके ऊपर ये कंडीशन रखी जाए कि उस कि जिस कत्ल करने वाले का मजहब उसको कबूल करना है, तो क्या वो अपनी मर्जी से कबूल करेगी या किसी प्रेशर में आके कबूल करेगी, जोर जबरदस्ती में आके कबूल करेगी? ऐसा जी मत जी सैयद साहब। भाई साहब, ऐसा मत बोलिए, ऐसा हाँ हाँ। मैंने दुख नहीं नहीं, पहुंचता आप है, ये पॉइंट दुख रखें पहुंचता आप। है। जी अभी जी। जैसे आप बोले हैं अच्छा कि किसी इंडियन को भाई, कत्ल कर सुने दिया। सुने सुने, एक सेकंड सैयद भाई, इंडियन भाई ये स्क्रीन आपने आपने ओपन कर रखी है ना sonar.com की? जी 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 जी। जी। इसमें एक बार वो वाली हदीस निकाल दे, चेन ऑन देयर नेक्स, टाइप करें ऊपर जाके, चेन ऑन देयर नेक्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, 1 मिनट दीजिएगा, सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सिस्टम मेरा थोड़ा हाँ जी, हीट हाँ अप जी, हो रहा हाँ है। जी। हाँ हाँ हाँ। जी जी, कोई इशू नहीं। वो चेन ऑन नेक्स्ट वाली आपको वैसे हदीस याद होगी मेरे ख्याल से, पहले कई बार शेयर कर चुका हूँ मैं। जी हाँ हाँ हाँ। मैं बस ये जी। देखिए आ गई होगी, ये लीजिए।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बार थोड़ा-सा ज़ूम कर दीजिए। हुँ। जी, सैयद साहब। तो आपने मुझे ये कहा कि चलें ऐसी बात ना करें, और दूसरा फिर आपने कहा कि जी इस्लाम में ज़ोर-ज़बरदस्ती करना जो है वो ज़ोर-ज़बरदस्ती करके किसी को भी आप इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। तो ये आपके लिए मैं रेफ़रेंस रखने लगा हूँ सहीह अल-बुखारी का, जिसके अंदर अबू हुरैरा जो हैं, वो ये कहते हैं द वर्स यू ट्रू मुस्लिम्स आर द बेस्ट ऑफ पीपल एवर रेज़्ड फॉर मैनकाइंड। तुम मुसलमानों अपनी उम्मत में पैदा हुए हुए इंसानियत में सबसे अफ़ज़ल हो, मीन्स बेस्ट ऑफ पीपल फॉर द पीपल, मतलब कि लोगों में पैदा हुए बनीनो जितने भी इंसान पैदा हुए उनमें सबसे अफजल हो, सबसे बेहतर तुम हो। एज यू ब्रिंग दैम चेंज ऑन देयर नेक्स टिल दे एम्ब्रेस इस्लाम, क्योंकि तुम उन लोगों को घसीट के लेके आते हो उनके गलों में जंजीरें जकड़ के, जब तक कि वो इस्लाम कबूल नहीं कर लेते। जी, तो मतलब कि यहाँ पे असल में वॉर के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ बात हो रही है कि भाई कि मेरे ख्याल से कि आप जंग की सूरत हाल में लोगों पे हमला कर रहे हैं, उसके बाद में उनकी गर्दनों को जंजीरों से जकड़ के लेके आ रहे हैं और फिर उनके ऊपर ये कंडीशन रख रहे हैं कि अब तुम हमारे दीन को कबूल कर लो, इस्लाम को कबूल कर लो ज़ोर-ज़बरदस्ती करके। क्योंकि ऐसा मैं नहीं समझता कि किसी की गर्दन के ऊपर रुके सर 2 मिनट रुके। मैं नहीं समझता कि किसी की गर्दन के ऊपर जो है वो प्यार-प्यार में जंजीरें जकड़ के बाँधी जाती है और फिर उसको प्यार-प्यार से कहा जाता है कि ए जानेमन कबूल कर लो मेरा दीन, है ना? तो यहाँ पे साफ-साफ वो चीज़ क्लियर हो जाती है कि ज़ोर-ज़बरदस्ती करके ही पहले के ज़माने में इस्लाम थोपा गया था, जिसकी एक ये बहुत अच्छी मिसाल है यहाँ पे। तो सैयद साहब ये बोंगी भी आज आपकी फ़ेल हो गई है यहाँ पे, बट फिर भी मैं क्या आपको आप मौका भी देना बोंगी चाहूँगा, मार आप रहे हैं अपने अभी दलाइल रखें। चेन? जी, अच्छा, देखिए आप एक बोंगी एक मार रहे हैं एक अभी मेरी तरफ से भी चेन का मतलब क्या टीडी है? भाई मैं टीडी भाई बोंगी एक नहीं मेरी मारा तरफ सर। से भी ले लें। जी, इंडियन भाई। टीडी भाई एक मेरी चेन का तरफ से मतलब इस क्या पे है बात बताइए? कर लें। एक मेरी तरफ से इस पे बात कर लें। चेन का मतलब नहीं चेन समझ का में मतलब आएगा नहीं नहीं पता चैन आपको? दे दो। मतलब क्या है बताइए? चेन अरे चेन चेन छोड़ो, ये इस पे बात कर लो, चेन जंजीरें। छोड़ बस दो, मुझे पता है। आप कोई टॉपिक में बात ही नहीं रखते हैं, मेरे साथ बात करते हैं तो अरे हज़ारों टॉपिक भाई चेंज मुझे करते हैं। मालूम है ना आपका मैंने इंटेलेक्चुअल जो आपने लेवल। बात कही थी उसको दिखता है मैंने आपको उसी को टॉपिक आगे में कंटिन्यू क्यों रख के बात रखते रखी हैं? थी। जो आपने भाई बात भाई कही थी मैंने जी। हाँ, ट्रुथ भाई कोई इनसे एक जरा हम टॉपिक में लोग टॉपिक पे बात करेंगे ना, तो टॉपिक पे ही हम लोग बात करते हैं कि इनके तो नबी अभी साहब मैं को चेन के बारे में हदीस हाँ, में हाँ। पूछा, महिलाएं क्यों पसंद थी। अभी जो चेन निकाला तो उसको तो पहले कंप्लीट करिए फिर दूसरा निकालिए। अभी तो फिर चेन का ओके मतलब मैंने बता तो दिया ना जंजीर। यार सैयद तुम इतने जाहिल आदमी हो क्या? मतलब मैंने तुमको चेन का मतलब जंजीर बता दिया, फिर तुम मुझसे उसका मीनिंग पूछ रहे हो? क्या हाँ, दिमाग-विमाग खराब है हाँ, क्या तो तुम्हारा यार? क्या आदमी हो तुम? जंजीर जंजीर का मीनिंग ऐसा लिया जाता है कि एक के साथ दूसरे का कनेक्शन होता है जंजीर में। तो अच्छा। उसमें ये जैसे आप भी यही मीनिंग ले होता रहे है। हैं कि जंजीर से जकड़ के ले जाना, ये आप मीनिंग ले रहे हैं। तो अगर आप मीनिंग ये अच्छा वाला लें, तो उसमें अच्छा मीनिंग मिलेगा कि एक आदमी अच्छा, अच्छा। मुसलमान है, ठीक है? तो वो अच्छा। आदमी दूसरा आदमी को जाके अगर अच्छाई दिखाता है, अपना अच्छा काम करता है, तो वो देख के इम्प्रेस ओह! होके फिर वो भी मुसलमान बनता है। तो अच्छा, अच्छा। तो मोहब्बत से मतलब आपको मुसलमान अच्छा, ये अच्छा, साबित होता है सुने, तो कि अगर मोहब्बत से सपोज़ करो इस्लाम सैयद में तुमको आता है। किसी को प्यार से लेके जाना है कहीं किसी चीज़ की तरफ, तो तुम क्या जंजीरों में गर्दन जकड़ के लेके जाओगे उसकी? कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो यार? आप मुझे ये बताइए आज का डेट में कोई ऐसा जगह है जहाँ पे मुसलमान कहीं पे बोला है कि ज़बरदस्ती तुमको अल्लाहू अकबर बोलो या फिर मुसलमान हो जाओ ज़बरदस्ती किया है ऐसा कोई हाँ, है ना? आपको प्रूफ़ बिल्कुल मिला है। है आज तक? बिल्कुल है, बहुत सारी जगहें अरे हैं और कई सारे आई टीडी विटनेस भाई हैं हमारे पास। तो जी। टीडी भाई बताइए वो रेफरेंस एक दीजिए मिनट ऐसा तो सैयद है कि सैयद चलो चेन पे बात करते हैं। हाँ, सैयद इंडियन भाई आप बोलें सैयद ज़रा। हाँ सैयद चलो चेन पे बात करते हैं। मुझे ये बताओ घर पे तुम अपने अब्बू जान से अम्मी जान से और अपनी बहनों से प्यार करते होगे? जी, बिल्कुल करते हैं। अब ठीक है, तो ये बताओ हमारा कि क्या बहन तो सुनो है ना, नहीं। अरे अगला सवाल तो सुन लो, रेटोरिकल क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जाता, सिर्फ हाँ बोला जाता है। तो जो है क्या कहते हैं इसका मतलब घर पे क्योंकि तुम प्यार करते हो एक दूसरे से, तो कहीं पे अगर जाते होगे तो आपस में एक दूसरे के गले में जंजीरें डाल के और हाथों में यानी हैंडकफ्स पहन के बीडीएसएम टाइप से जाते होगे ना? क्या कहते हो? क्या ख्याल है? देखिए, जो ब्लाइंड फोल्ड चेन यूज जो है करते हो? डाल के ब्लाइंड यानी फोल्ड चेन डाल ब्लाइंड के फोल्ड जाते हैं, है ना? ब्लाइंड फोल्ड यूज करते हो? हाँ, तो इंग्लिश में आप लोग जैसे आपके पकड़िए आपकी आपकी अम्मी जान पहनती हैं डीओ या अबू क्या जान होता है? पहनते हैं? अम्मी जान पहनती है, अबू जान तो पहनते से क्या होता है प्रोनाउंसिएशन क्या होता है डीओ का? हैं? डीओ 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 का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? मुझे नहीं पता। बताइए, बताइए। ये बताओ चेन के बारे में बात करो, क्या घर पे भाई चेन पहन के जंजीर रखते की थे तुम? बात हो रही है, उसी पे रह लो। आपको जी, तो मैं इंडियन भाई। बता रहा हूँ ना, आपको मैं रेफरेंस से ही बताऊँगा ना, समझाऊँगा ना, फिर आप समझिएगा ना, ऐसा तो नहीं समझ पाइएगा। रेफरेंस तुम्हारे आपको मैं पास बता रहता रहा नहीं है सैयद हूँ, सैयद मैं तुम्हारे आपको पास बता रहा रेफरेंस हूँ, रहता नहीं सैयद सैयद तुम्हारे पास रेफरेंस रहता डीओ नहीं, से रेफरेंस की डीओ बात मत करो। सैयद आप इंग्लिश सैयद का बात सैयद कर रहे हैं सैयद ना इसीलिए। सैयद 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 तुम्हारे पास आप मेरा रेफरेंस बात रहता नहीं है, जवाब ही नहीं रेफरेंस का देंगे। मत बात करो। ये जो मैंने आयत सामने हदीस खोली है इसको पढ़ो, तुम्हें यहाँ पे चेनें भी दिख जाएंगी, तुम्हें यहाँ पे कैप्टिव्स भी दिख जाएंगे और तुम्हें यहाँ पे अपने रसूलुल्लाह की सीरत भी दिख जाएगी और उस समय सूरत हाल क्या हमें था वो भी दिख मालूम जाएगा। है, तो एक मैं काम ये कर कहना देता हूँ, चाहता मैं हूँ पढ़ देता हूँ। कि सैयद भाई सुने, हम्म, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए और थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना?
हम तो आपको ये भी नहीं कह रहे कि आप हमें एक्सप्लेन करो, क्योंकि मेरे को पता है आप नहीं कर सकते उस चीज़ को एक्सप्लेन। अभी चेन और जंजीर में ही आपके रोने पीटने निकल गए, तो इसको तो क्या एक्सप्लेन करेंगे आप। तो चलें, मैं एक बार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इंडियन भाई। डीओ से क्या होता है, डीओ प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, ये बताइएगा तो फिर समझ में आएगा ना बात। हाँ हाँ, इस वाली हदीस को मैं पढ़ देता हूँ एक बार, है ना। तो यहाँ पे है, अबू सईद अल खुदरी reported, Abu Sa'id al-Khudri reported that the Battle of Hunain, Allah's messenger sent an army to Otis and encountered the enemy and fought with them. Having overcome them and taken them captives, the companion of Allah's messengers seemed to refrain from having intercourse with captive women because of their husband being polytheist. Then the Most High sent down regarding that, and the women already married, except those whom your right hand possess. It implies they were lawful for them when their Ida period come to an end. जी इंडियन भाई, इसको आप थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर, या मैं वैसे एक बार थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं? जी, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ अपने नाजरीन के लिए, क्योंकि इनका इंटेलेक्चुअल लेवल मुझे पता है सैयद भाई के, इनके पल्ले नहीं पड़ने वाली, मैं अपने लोगों के लिए बता रहा हूँ।